हेलो दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 15 साल के लड़के रोनित के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक हॉन्टेड बस स्टॉप की कहानी। हर रोज की तरह एक शाम रोनित अपने ट्यूशन ख़त्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा था और बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसी बस स्टॉप पर बैठकर रो रही। ये देखकर रोनित को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते उसने उस बूढ़ी औरत को अपना बोतल पानी पीने के लिए दिया। तभी उस बूढ़ी औरत ने अचानक ही रोना बंद कर दिया। उसने रोनित की तरफ बहुत ही डरावनी तरीके से देखा और वो रोनित से पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? पता है तो मुझे अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रोनित उसका यह सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि वो बूढ़ी औरत शायद पागल है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी और रोनित की तरफ बढ़ने लगी। रोनित ने तब उस बूढ़ी औरत को ध्यान से देखा तो उस बूढ़ी औरत के पैर तो उल्टे थे और वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में उड़ रही। ये सब देखते ही रोनित बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था। इसके बाद रोनित अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़कर भागने लगा। भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम रोनित यही सोचता रहा, आखिर वो औरत कौन थी और उसे इस तरह से बात क्यों कर रही थी। मगर रोनित को कुछ समझ नहीं आया। उसी रात करीब 2 बजे रोनित की नींद अचानक ही किसी रोने की आवाज़ से खुल जाती। वो जैसे ही उठ के बैठा, उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि वही बस स्टॉप वाली औरत रोनित के बिस्तर पर बैठकर रो रही थी और उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो रोनित बस स्टॉप पर छोड़ आया था। मगर उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। वो औरत एकदम से रोनित पर झपटती है और उसका गला दबाने लगती है। उस बूढ़ी औरत का चेहरा इतना डरावना था कि जैसे वो रोनित को खा ही जाएगी। और वो बूढ़ी औरत बार बार यही कह रही थी कि रोनित ने उसके पति को मारा है। तभी रोनित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी रोनित के मम्मी पापा भागकर उसके कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो वो औरत रोनित के ऊपर से गायब हो जाती। बेचारा रोनित हक्का बक्का होकर रोते हुए अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देता है, लेकिन रोनित के मम्मी पापा उसके बातों पर विश्वास नहीं करते और उन्हें ये लगता है कि शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा होगा। आज तक रोनित ये बात समझ नहीं पाया है कि उसके साथ उस दिन आखिर क्या हुआ था और वो औरत कौन थी। लेकिन रोनित उस रात के बाद से कुछ महीने तक बहुत सहमा सहमा रहने लगा। उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी और फिर कभी भी उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर नहीं गया। वैसे आपने भी इस तरह की घटनाएं कभी न कभी महसूस की होगी। अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।